ये महारानी जी का महल है, ये अनाथ नहीं है। मालिक हर समय देख रहा है, जो भी होगा परम मंगल होगा। ना तुम अपने को ना अपने परिकर को संभालने की ताकत नहीं रखते हो, ऐसे हो जाओ। कुछ भी हो ऐसे हो जाओ। परिणाम में लाडली लाल देखना, परिणाम में देखना लाडली लाल मुस्कुराते हुए आ जाएंगे। बढ़िया सौदा है, एक जन्म हमारी लाडली को दे दो। अब हमारी इज्जत लाडली लाल कोई लूट नहीं सकता। हम तो लुटाना चाहते हैं, लूटो। हमारी इज्जत लाडली लाल है। लोग कहते हैं ना कि इज्जत न लूटने पर चाहे गर्दन कटवा ले। हम कह रहे हैं हंस हंस के हम इज्जत देना चाहते, ले लूटो। हमारी इज्जत लाडली लाल हम देना चाहते हैं, आप लो, पर झोली फैलाओ, अभिमान त्याग करो, एकमात्र श्यामा श्याम के होने की भावना में आ जाओ। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। लाडली लाल बट रहे हैं। ए भाई, शरीर तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये तुम्हारी बेइज्जती करवा रहा है। क्या करवा रहा है? सच्चिदानंद प्रभु का अंश होकर के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसा कर हमारी दुर्गति कर रहा है। ये ढांचा हमारी दुर्गति कर रहा है। मैं पुरुष हूं, बस इसी का अभिमान आपकी दुर्गति को पहुंचा रहा है। ये इज्जत नहीं है। इसकी इज्जत तभी मानी जाएगी जब इसका भाव छोड़कर श्यामा श्याम में हम तन्मय हो जाएं। प्यारे, आप अजान बाह हो, आप हमारी भी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो, जो भी यहां धाम में उनकी बुद्धि की रक्षा करो। नाथ, सबकी बुद्धि आप में लगे, कोई भी माया का दृश्य बुद्धि को फिसला ना पावे। हमें ऐसी भावना से रहना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, निज सर्वनाश कर मात्म सुहृद श्रुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय कर ही दृढ़ बुद्धि रहम प्रपलाई यामि हरि केलि वनम। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उच्च कोटि के महापुरुष ही समझ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों का भाव नहीं बन पाएगा। लौकिक बुद्धि वाले हो ना, इसीलिए बातें कई ऐसी परमार्थ की ऊंचाई की होती हैं जिनको बहुत सरल भाषा में कह के और उनका आंतरिक गूढ़ राज से छुपा लिया जाता है। क्योंकि उसका अधिकारी हो तो उसका वर्णन किया। अधिकारी वही होता है जिसमें मैं नहीं रह गया है। अगर मैं है तो अधिकार उन बातों की सुनने का नहीं रहता। कह रहे भाई, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम्हारी वंचना की जा रही है, तुम्हें छला जा रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद के कौन छल रहा है? बोले सुहृद श्रुत दार मित्र परिवार गणम। ये जितने संबंध, इसी को सरल भाषा में गोस्वामी जी कह रहे, मन पछितई है अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू करम बचन अरु जीते। मन पछितई है अवसर बीते श्रुत बनितादी जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अवहीं ते। मन पछितई है अवसर बीते। पर आप इन्हीं में रति किए हुए हैं, इन्हीं को अपना कर्तव्य मानते हैं, इन्हीं को परम लक्ष्य मान रहे हैं, इन्हीं के सुख में आप सुखी हो रहे हैं। मोह आसक्ति राग आपको पता ही नहीं है कि छुप करके आपका भगवान इन्हीं रूपों में आपके साथ खेल रहा है। पहचानिए, छुपा छुपी का खेल है। ये आपकी सब वंचना कर रहे हैं। परिवंचय तो कर ही दृढ़ बुद्धि रहम, तो अपनी बुद्धि को दृढ़ता में ला। क्या? श्री हरि के केलिवन याम हरि केलिवनम, वृंदावन की निष्ठा स्वीकार कर। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात। आपके मुख से कैसे निकल सकता है किसी परिस्थिति में कि धाम छोड़ सकते हैं? धाम छोड़ने की चीज है, शरीर छोड़ने की चीज है, छूटेगा। संबंध छोड़ने की चीज है, छूटेगा। धाम छोड़ने की चीज नहीं। भाग बढ़ो वृंदावन पायो। अभागी शब्द से अब तुम्हारा परिचय नहीं होना चाहिए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, श्रीधाम आए हो, प्रिया जी के महल आए हो,
श्रीधाम वासी हो। अब नहीं, बोले परिवार हमारा श्री जी है, लालजू है, ललिता विशाखा है, तुम ठगे जा रहे हो प्यारे, समझो। तो हम वृद्ध हैं, वृंदावन वास करेंगे, हमारी सेवा कौन करेगा? श्री जी की सखियां। आप विश्वास करो, वो धोती पहन के नहीं आएंगी, वो पैंट शर्ट पहन के भी आ जाएंगी। आप क्या जानते हो? आपको जो भोजन दे के गया, आपको जो संभाल के गया, आपको सिखा के गया, आपको लगता है कोई पुरुष आया था? नहीं, श्री जी की सखी आई थी। तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम पहचान ही नहीं पाए। वो विविध रूपों में आके आपको संभाल लेंगे। आप हम करोगे कि मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, तो वहां धोखा मिल सकता है, लेकिन मेरे रिश्ते नातेदार श्री जी की सखिया, धोखा नहीं मिलेगा। अन्य भरोसा नहीं, ये सब वंचना करेंगे। तुम यामी हरि केली वनम, वृंदावन का भरोसा करके वृंदावन का दृढ़ आश्रय ले लो। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनमहं त्यजेयं वा वृद्धावगति पितरौ दारस्य सुकान् कथं वा मञ्जीवान् बत परिहरेयं निज जनान् सतांश्लाघ्यो भूत्वेत्य फल कलनो मुरिहति कुधी। आप वृंदावन वास के लिए जब सोचोगे तो कुबुद्धि तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। कौन सी कुबुद्धि? ऋणग्रस्तो यायाम। अरे भाई, मात्र ऋण है, पितृ ऋण है, हमारा कर्तव्य है, ये हम कैसे वृंदावन जाएं? और लोगों से भी उधार लेकर के कुछ काम व्यापार किया, ये सब। अब ये सब निपटा के ही आगे सोचेंगे भजन का। तब तक तुम्हें काल निपटा दिया, जीवन का कोई भरोसा नहीं। कैसे वृंदावन जाऊं? हमारे परिवार की व्यवस्था तो है ही नहीं, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन कैसे जा सकता हूं? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार, बूढ़े माता पिता हैं। त्यजेयम वा वृद्धावगति पितरौ दारस्य सुकान्। छोटा बच्चा कैसे? ये भजन तो बाबा जियों के, हमारे लोगों के भजन भगवान जब चाहेंगे तो करा ही लेंगे। बड़े बुद्धिमान लोग हैं। हम अपने बच्चे का कैसे पोषण कर पाएंगे वृंदावन? हमारा विश्वास अभी प्रभु की महिमा को नहीं छू पाया, इसलिए ऐसी बातें होती हैं। अगर विश्वास हमारा, तो अनंत ब्रह्मांडों का पालन पोषण कौन कर रहा है? बोले सब अपने अपने परिवार के पोषण में लगे हैं। ऐसे जीव हैं जिनको आप जानते भी नहीं, उनके पास कहां से उनका आहार जा रहा है, वो कैसे जीवित रह रहे। चराचर जगत का भरण पोषण विश्वंभर भगवान कर रहा है। सोझा जी के मन में सत्संग सुनते सुनते वैराग्य हुआ। नवीन पत्नी और भी नवीन बालक प्रकट हुआ। उन्होंने धर्म के अनुसार बर्ताव किया। रात्रि में पत्नी से कहा, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका पाणी ग्रहण किया है, पर अब मेरा हृदय प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, मैं जी नहीं सकता। यदि आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो सादर आप चलिए, क्योंकि आपका पाणी ग्रहण किया। आप नहीं चलना चाहती तो पुत्र सहित संपत्ति है ये, आप इसी का भोग कीजिए। अब मैं रुक नहीं पाऊं। तो उनका, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे आराध्य देव भी आप हैं, हमारे पति भी आप हैं, जीवन साथी भी आप हैं। उनका हमने पहले निवेदन कर दिया, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत भी है। पर आपको साथ में कुछ ले नहीं चलना होगा जो आगे। अब उस अर्धरात्रि के बाद ही निकले। काफी दूर चले तो पीछे आवाज पैर की आ रही। वो इतने पीछे के मुड़ के देखा तो गोद में बालक ली थी। वो कहा था कुछ नहीं लेके चलना। बोले इसको किसके सहारे छोड़ दे, गोद का बालक है। तो नीचे चींटियां रेंग रही थी। बोले ये किसके सहारे हैं? अब चींटी और बालक में तो अंतर है ना। वो चींटियों को पैदा थोड़ी किए, बालक को पैदा किया, उसकी ममता है। अगर तुम्हें बालक से ममता है तो हमने कहा था ले जाओ, संपत्ति है हमारी, उसके साथ उपभोग करो। यदि तुम्हें हमारा साथ देना तो बालक को छोड़ना होगा, यहीं छोड़ना होगा, हमारे आदेश का पालन करो। जंगल में छोड़ दो इसको। छोड़ दिया, चल दिया। अब वो तो सत्संग के प्रभाव से निर्मल हुई बुद्धि के द्वारा भगवदाकार वृत्ति एकांत में भिक्षाटन के द्वारा शरीर निर्वाह करना, तीर्थों में भ्रमण करना। पर उस मां का हृदय बार बार कसकता था, क्या हुआ होगा मेरे बालक का। अब ये वैराग्य के बल से मोह रही थे, पर वो इनका आश्रय ली थी, वैराग्य का नहीं।
वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी, पर आंतरिक जो ममता थी बार बार प्रश्न करती थी क्या हुआ होगा उस बालक का। कई वर्ष व्यतीत होने के बाद जब उन्होंने देखा कि इसका चिंतन भगवदाकार नहीं है, इसकी वृत्ति एक विषय में अटकी है, उसका निवारण करना चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें ले चलते हैं जन्मभूमि। और 12 वर्ष में बाल बढ़ गए थे, भेष भी, जब ज्यादा शरीर की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती तो मलिन हो जाता है बाहर से। गांव के बाहर गए तो कुछ लोग जो खेतों में काम करते थे वापस आ रहे थे, देखा संत है नजदीक गए, पहचान नहीं, तो उनका भाई हमने सुना है तुम्हारे गांव के सोझा जी एक थे, वो वैराग्य लेके चले गए। बोले हाँ, तो उनके कोई संतान भी थी क्या? बोले हाँ, एक लड़का था, वो जंगल में छोड़ दिया था। और सोझा जी के मित्र राजा थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे, तो उन्होंने भी खोजवाने की कोशिश की, तो राज सैनिक घोड़े के द्वारा पीछा किया, पर सोझा जी तो मिले नहीं, उनका लड़का मिल गया। जब उनको पता चला कि सोझा जी का लड़का छोड़ के चले गए, तो राजा के पास पुत्र नहीं था, उन्होंने बोला अब वो 8-10 वर्ष का राजकुमार है और वो राजा के यहाँ रह रहा। अच्छा, पत्नी को बोले समझे, वो राजकुमार बना बैठा है, अगर हम पालन पोषण करते तो कभी उसको वो सुख नहीं दे सकते। और विश्वम्बर भगवान ने देखो उसको राज को, चल चुपचाप भगवदाकार वृत्ति कर, सच्ची मानो, अगर आप ऐसे रहोगे तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराय, आपके परिवार को कैसे हरि संभालेंगे, पक्का विश्वास रखो। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावन महम, मैं ऐसे कर्तव्यों को छोड़ करके ऐसे कैसे, ये मायाकृत वृत्ति। हम ये नहीं कहते तुम सोझा जी की तरह इतना विश्वास, इतनी वैराग्य वृत्ति तुम्हारे में ना हो तो आओ 2-4 दिन के लिए वृंदावन आ जाओ, सत्संग सुनो, भगवत विग्रह के दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ, रज और चरणामृत यहां से ले जाओ, खूब नाम जप करो, जीवन को भगवत भजन युक्त कर लो, तुम सुखी हो जाओगे। क्योंकि जीवन में जो जो किया, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, जो जो तुम भाव कर रहे हो वही तुम्हारा अंतिम फाइनल होगा। हमारा अंतिम सुधर जाए, हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाए, इसके लिए भजन आवश्यक है। भजन के लिए भजनानंदी संतों का संग आवश्यक है, और इसकी बाहुल्यता धाम में होती है। गली गली यहाँ एक से एक महापुरुष विराजमान, एक से एक ऊंचे भाव में डूबे हुए महापुरुष विराजमान, उनकी चरण रज मिलेगी, उनके वचन मिलेंगे, अपना मंगल होगा। जानन्यप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम। बड़ी बढ़िया बात है अगर समझ में आ जाए। तुम सुन रहे हो तो जान भी रहे होगे, तुम अमृत का त्याग कर विषपान कर रहे हो। प्रभु का नामामृत, प्रभु का रूपामृत, लीलामृत, धामामृत, चरणामृत, वचनामृत, इन अमृत का त्याग करके तुम मृत विष स्वीकार कर रहे हो। देखो तुम कहां रह रहे हो, मृत्यु लोक, इसका नाम क्या है, ध्यान ही नहीं देते आप। मृत्यु लोक, जैसे कसाई वाड़ा, कसाई वाड़े में क्या होता है, चाहे जो पशु जाए, ऐसे हम किस लोक में, मृत्यु लोक, अर्थात मरना है। कब नंबर आएगा पता नहीं, जैसे सैकड़ों पशु बंधे, जितनी आवश्यकता काटते चले जा रहे, ऐसे ही काल का एक कसाईवाड़ा है संसार। देख लो ना, सबको काट रहा है। हमारा भी नंबर है, हरी हरी घास डाल करके बढ़िया शानी चारा दिया जा रहा है। ये पोषण के लिए नहीं दिया जा रहा है। जब तक गड़ासे में नंबर नहीं आ रहा तब तक खा लो, काट के फेंक दिए जाओगे। मरना तो है ही यार, हम सबको मरना है। क्यों, मृत्यु लोक में आए मरना पड़ेगा। आज तक कोई ऐसा नहीं यहाँ हुआ कि मरा ना हो, वो भगवान ही है, नहीं तो सबको शरीर त्यागना पड़ता है। भैया शरीर त्यागने के पहले कुछ ऐसी बात कर लो कि अब दोबारा शरीर ना मिले, ये दोबारा दुख ना भोगना पड़े मरने का। अच्छा, एक बार मरना हो तो है, करोड़ों बार मर चुके हैं, फिर मरना है, ये कब तक मरते रहेंगे। चलो कहते हैं एक ही बार तो मरना है, यहां प्रति मिनट मर रहे हैं। कभी काम मार रहा है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी ये चिंता, वो चिंता, ये परेशानी, ये समस्या, कितना हम मर रहे हैं, कब तक मरते रहेंगे। कभी देखो, कभी थोड़ा थको इन विचारों से, आओ शांति के मार्ग में आओ। त्यागात शांतिरंतरम, त्याग के मार्ग का अनुसरण को, अंदर से भोगों का त्याग करके जब प्रभु के मार्ग में आओगे तो अमृत मिलेगा। नाम अमृत, मृत्यु नहीं,
यहां सब मृत है, मृत्यु लोक, यहां कुछ भी ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। मान लीजिए ये सब जादू का तमाशा है जहां आपको फंसा दिया गया है। एक जादूगर अपने आप को इतने रूपों में फैला के आपको फंसाए, आपको पकड़ना है, वही है, वही है, वही है, वही, मुक्त हो जाओगे। बड़ी समस्या है जिसे आप समझ नहीं रहे, बड़ी समस्या है। इस खेल से निकल चलो, निकल चलो। अगर नहीं निकले तो बहुत बुरा खेल है। देखो ऐसे ऐसे खेल हैं, जरा सी गलती हुई आजीवन कारावास, पशु की तरह जेल में बंद, न परिवार से मिल सकता है, न हंस सकता है, न खेल सकता है, न बोल सकता। भयंकर रोग पैदा हो गया। आप मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक जलेंगे और भोगेंगे। कैसा फंसाव है। किसी का दिल खराब, किसी की किडनी खराब, किसी का लीवर, किसी को कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर। क्या है इस शरीर को तुम सुख समझ रहे हो? कितनी दवाइयां खाओगे, मरोगे तो है ना। तो एक उपाय ऐसा कर लो कि अब जो कुछ हुआ हुआ, आगे वाला सुधर जाए। भगवान कह रहे हैं त्यजंतेव कलेवरम, शरीर छोड़ते समय यदि तुम्हारा चिंतन मेरा हो गया तो मेरे को प्राप्त होगे, तो जिसका हो जाएगा तम तमेव इति कौन्तेय यम यम वापि स्मरण भावम, अंतिम समय जो तुम्हारे भाव आ जाएंगे वही तुम्हारी गति हो जाएगी। अब हमें भाव बनाना है भाई, चूको मत। अगर आपका भाव बन गया तो ऊंचे उठ जाओगे, बढ़िया बिकोगे, खरीदने वाले श्री हरि होंगे। भाव के गाहक केवल भगवान है, भावग्राही जनार्दना। तुम्हारे भाव को दूसरा नहीं समझ सकता, केवल तुम्हारा प्रभु समझेगा। आशा भी मत रखना कि कोई तुम्हें सम्मान दे कि तुम भजन आनंदी हो। आशा मत रखना, नहीं तो रोना पड़ेगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ये केवल प्रवचन नहीं है, अंदर की बात कह रहे हैं। रहो सबके बीच में, लेकिन प्रभु के होके रहो। व्यवहार करते नजर आओ, लेकिन आशा केवल भगवान से रखो। नाथ आप संभालना, आप देखना। किसी से आशा मत रखो कि तुम्हें कोई सपोर्ट दे देगा। जिससे आशा रखोगे वो कहेगा जरूर कि हम तुम्हें सहयोग करेंगे, लेकिन टांग पकड़ के ऊंचे से नीचे गिराने का काम करेगा, ऊंचे चढ़ाने का काम केवल हरि करेंगे, दूसरा नहीं। मान लो मेरी बात, भरोसा रखोगे रोगे, भरोसा टूटेगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। प्रार्थना मान लो। किसी व्यक्ति का भरोसा मत करना, किसी व्यक्ति से आशा मत रखना, किसी व्यक्ति का बल मत रखना, एकमात्र प्रभु श्री हरि से रखना। देख लेना, ये भरोसा कभी तोड़ते नहीं है। ये आप विश्वास करोगे और आगे चलोगे तो आपका भी ऐसे अनुभव हो जाएगा जैसा संतों का अनुभव होता है। बड़े कृपालु, बड़े दुलार करने वाले प्रभु। ऐसे अस स्वभाव कहो सुने हो न देखो, गजब का स्वभाव हमारे प्रभु का है। उसी से हमारी छाती फूली रहती है। अगर वो जैसे आप लोग दोष दर्शन करते हैं ना, अगर वो ऐसे दोष दर्शन करे तो घोर नरकों के सिवा में कुछ नहीं मिलेगा हम सबको, क्योंकि ऐसे अपराध बन गए हैं। अनंत जन्मों से हम अपराध ही अपराध करते चले आ रहे हैं। पर वाह मेरे स्वामी, मेरे अपराधों को ना देख करके मेरे रोने को देख, मैं रो रहा हूं संसार के दुख से, लेकिन वो कृपालु सर्वज्ञ होते हुए ये जाल रहे कि चलो रोया तो मेरे आओ मेरी गोद में आ जा। बलिहार किसी की पत्नी मर गई थी, उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। अब वो इतना आसक्त पत्नी में था कि वो पत्नी मरी तो पागल हो गया। पागल विकसित, बस थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे हा किशोरी। कितना बढ़िया सौभाग्य होता है जब घर वालों का भगवान नाम रखा जाता है। पुत्र का नाम रखा राजामिल ने नारायण, तो भगवत प्राप्ति हो गई। अगर चिंटू पिंटू रखा होता अंतिम में कहता रे पिंटुआ, तो यमराज के दूत गला दबा के मार के ले ही जाते। हेले अब अपनी परिवार में नाम बदलो भैया। ये अप्पू गप्पू मत रखो, थोड़ा नाम पवित्र रखो। अब उसकी पत्नी का नाम किशोरी था। कमाल देखो किशोरी नाम का। अब कुछ लोग बरसाने आ रहे थे तो वो भी विक्षिप्त ऐसे पीछे लगा। एकांत में प्रेमी को हृदय में विरह ताप ज्यादा बढ़ता है। रात्रि का समय था, बरसाने के गहवर बन के ऐसी सुंदर लताओं को देखता हुआ चिल्ला के रोने लगा, हा किशोरी तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा। क्या मतलब अमृतमय बात बन गई। हमारी भोरी सरकार
लाडली जो ने कहा, ललिताजू कोई मुझे पुकार रहा है, कह रहा है मेरे बिना जिया नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा, लाडली जू आपको नहीं पुकार रहा, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है, वो मर गई है इसलिए रो रहा है। आदि नाम माने पहला नाम, मेरा नाम किशोरी है ना, मेरा ही तो नाम किशोरी है। नहीं नहीं, वो देखो बार बार कह रहा, हा किशोरी, हा किशोरी, लाओ उसको लिवा के। ओहो, प्यारोढ़ क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम तो यह ध्यानगम। भगवान शिव शुकादि के ध्यान में जो राधा तत्व तो नहीं आता, आज देखो बिल्कुल नहीं जानता किशोरी जी कौन है, उसके मन में भी नहीं कि किशोरी जी मिले, कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी पत्नी का ध्यान करके बोल रहा है, हा किशोरी। ललिता जी आई, चल स्वामिनी जी दयालु हो गई, तुझे बुला रहे। तो ललिता जी का दर्शन स्वामिनी जी से कम थोड़ी है। जो ही ललिता जी को देखा निष्पाप हो गया। संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दर्श जी में पातक दरस परस अगनाश। फिर ये तो श्री जी के समान बलशाली और श्री जी से बड़ी बलशाली है। कैसे आप कहोगे कि प्रमाण क्या है कि सखियां श्री जी से बलशाली है? जब लालजू प्रेम विकल होते हैं तो लालजू की लावण्य और प्रेम को देखकर लाडली जो शिथिल हो जाती है, और लाडली जी के रूप और प्रेम को देखकर लाल जो मूर्छित होने लगते हैं, और लाडली लाल दोनों को दुलार करते हुए सखियां चैतन्य होकर सावधान